हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK 92 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार सिविल कोड हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। भास्कर का सही स्पेलिंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भास्कर का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है। अगला प्रश्न है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरों का अर्थ है। कार्य करना, असाधारण कार्य, कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखना। तो आकाश पाताल एक करने का अर्थ होता है कि भरपूर कोशिश करना या कठोर परिश्रम करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कठोर मतलब कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द है नदी, सूर्यसुता, तनिया, भागीरथी। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है तरिन, तनुजा, कालिंदिनी, रवि, तन्या, भानुजा, सूर्यसुता आदि। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यसुता। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। विभा, गरल, सुधा, तरल। तो विभा का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है रोशनी होता है। रोशनी होता है, विश्व होता है। और क्या होता है? तो इसका जो 4 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, सुधा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल कर रहें। विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल कर रहें शिक्षक ने। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 5 का सी हो जाएगा, क्योंकि वे आपस में मिल कर रहे हैं। इसके स्थान पर जो है क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर हो जाएगा आपस में मिलजुल कर रहे हैं, सही होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। सुंदर आँखों के कारण वह कहलाती है सुलोचना, सुदर्शना, लोचनी, सुदृष्टि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुलोचना। अगला प्रश्न है कि जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है अनुकरणीय, अकथनीय, कथ्य, कथाकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकथनीय। क्या हो जाएगा? अकथनीय। अकथनीय का मतलब होता है जो कहा ना जा सके, और अनुकरणीय का अर्थ होता है जिसका अनुकरण किया जा सके। कथ्य का अर्थ होता है जिसे कहा जा सके। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकथनीय। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। अभूतपूर्व, भूतपूर्व, यथापूर्व, अपूर्व।
तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथापूर्व कहा जाता है। जैसा पहले था वैसा ही रहने वालों को क्या कहा जाता है? यथापूर्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है, जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द है। ब्रह्म, सर्वव्यापी, ईश्वर, भगवान। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वव्यापी। क्योंकि सर्वव्यापी का अर्थ होता है सभी जगहों या सभी में व्याप्त होने वाला, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वव्यापी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, घर का पर्यायवाची शब्द है। प्रवास, वसन, ठिकाना, निकेतन। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? गृह, निकेतन, आवास होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकेतन। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि करुण शब्द का विलोम शब्द है। विनम्र, कोमल, निष्ठुर, बुरा। तो करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर, कठोर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्ठुर। निष्ठुर या कठोर होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि गांठ बांध लेना मुहावरों का अर्थ है। प्रतिशोध लेना, अच्छी तरह याद रखना, बदला निकालना, रस्सी बांधना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छी तरह याद रखना या ध्यान रखना, ये होता है इसका मुहावरा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छी तरह याद रखना। गांठ बांध लेने का मुहावरा हो जाएगा अच्छी तरह याद रखना या ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न कि लोक शब्द का विलोम शब्द है। इहलोक, परलोक, समाज, संसार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परलोक। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है इस पुस्तक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, का मांग। तो यहाँ पर हो जाएगा की मांग। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मुझे मज़ा आती है काले शब्द की त्रुटि बताइए। लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, विशेषण के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंग के कारण। अगला प्रश्न है 16 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। द्रुत, जड़, अद्वैत, मंथर, वेग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंथर। अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन,
मन गठंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल दूसरों के लिए उपदेश। अगला प्रश्न है 18 नंबर, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। किंवदंती, कुमंडूक, कपोल, कल्पित, किंकर्तव्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किंवदंती। क्या हो जाएगा? किंवदंती। 19 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश से गहने बनते हैं, टीन, सोना, सोने, लोहे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोने। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि आंख लगना मुहावरों का सही अर्थ है। गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना, गले पड़ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंख में दर्द होना। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, कोई त्रुटि नहीं है। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह फ़ोन कर दिया। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सद्भाव काले शब्द का सही विलोम बताइए। स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव, क्षम्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्भाव। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोक के नाथ कहलाते हैं। भुवनो, धरती, आकाशो, भवनो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भवनो। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल का क्या हो जाएगा? अरविंद, आयतन, अमृत, अमेय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद। कमल का और अन्य पर्यायवाची होता है जैसे नीरज, जलज, अम्बुज, सरोज, पुष्कर, राजीव, उत्पल, ये सब भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अरविंद। अगला प्रश्न है 25 नंबर, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना, अपगा, त्राग, अकरजा, निम्नगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकरजा। यमुना का अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे जमुना, कालिंदिनी, कृष्णा, कलंगना, सूर्यसुता, यमभगिनी, ये सब भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अकरजा। इसके आगे अब
गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को पढ़कर जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। गद्यांश जो है एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए गद्यांश को अच्छी तरह से समझें और हर एक क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने का कोशिश करें। तो गद्यांश को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंदपूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की ज़रूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय के साज संभाज के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला से शादी कर ली, परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक इच्छाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से पहले इसको पढ़ लें। तो चलो अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन है कि साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खेती करके, बच्चों को पढ़ाकर, भिक्षाटन करके, नौकरी करके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिक्षाटन करके। साधु अपना निर्वाह भिक्षाटन करके करता था। अगला प्रश्न है 27 नंबर। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। अवश्य, जरूरत, अक्लमंद, परिश्रम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवश्यकता के स्थान पर, जरूरत के स्थान पर उचित शब्द होगा सही, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जरूरत। अगला प्रश्न है कि महत्वाकांक्षा काले शब्द का उचित अर्थ लिखिए। बलवान होना, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, दयालु, लायक न होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि परमार्थ काले शब्द का विलोम बताइए। लालची, दुष्ट, स्वार्थ, क्रोधी। तो परमार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वार्थ। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? बिल्ली पाली, कुछ भी नहीं किया, दवा डालकर चूहों को मार दिया, कुत्तों को पाला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्ली पाली। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु जो है बिल्ली को पाली, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्ली पाली। अगला प्रश्न है कि आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अविभाव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द
और निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या, कुछ, कौन, वही। तो 32 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ। क्या हो जाएगा? कुछ, क्योंकि कुछ शब्द जो है और निश्चयवाचक सर्वनाम है। बाकी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरों से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इन वाक्य पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, आयज्ञ राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है झूठे ढोंग रचना, किसी वस्तु पर नाक भौं सिकोड़ना, किसी वस्तु से दिखावटी परहेज, अच्छी चीज़ें स्वीकारना बुरी चीज़ें नकारना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ वस्तु से दिखावटी परहेज। अगला प्रश्न है कि निम्न में से, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है, कि अगला प्रश्न है मतलब 35 नंबर कि निम्न में से तत्सम शब्द है चोखा, जवान, मौन, ब्याह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौन। तो इसी तरह का हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा पिछले वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे ज़रूर जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।